नमस्कार। शुभचिता की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 14 सितंबर और मैं हूं सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया अपनी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। परंतु इन शुभकामनाओं के बीच एक प्रश्न छिपा है, एक जरूरी प्रश्न छिपा है। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है, इस देश की न्याय व्यवस्था में हिंदी की क्या जगह है। एक मामला सामने आया जिसने मुझे ये बात कहने पर, ये मुद्दा रखने पर थोड़ा सा विवश कर दिया। और दिन भी आज विशेष है क्योंकि 14 सितंबर है। राजभाषा हिंदी के सम्मान में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिंदी पर बात हो रही है, हिंदी पर चर्चा हो रही है, हिंदी के साहित्यकारों को याद किया जा रहा है। हिंदी ने कितनी प्रगति की, हिंदी ने कितनी लोकप्रियता हासिल की है, पूरे विश्व में किस तरह से बोली जा रही है, तमाम खबरें आप देख रहे हैं। मगर इसके बीच हम आपके समक्ष यह प्रश्न रखने जा रहे हैं कि इस देश की न्याय व्यवस्था में इस देश की जनता की भाषा को कितना महत्व मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था। वहां हिंदी में दलील सुनने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को लेकर सुनवाई कर रही थी। उस प्रक्रिया में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। मुद्दा ये है कि जो वादी था उसे अंततः मजबूरन अंग्रेजी में अपनी बात रखनी पड़ी। जब इस पर बात की गई और हवाला दिया गया, नियमों का हवाला दिया गया कि संविधान में ऐसा ही है, वहां आप सिर्फ अंग्रेजी में ही बात कर सकते हैं, तो हमने थोड़ी इसकी पड़ताल की कि ऐसा क्यों है। तो हम गए न्याय विभाग की वेबसाइट पर। वहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 ब्रैकेट में एक में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे। अनुच्छेद 348 कोष्टक 2 में लिखा है, यानी यह उपबंध है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य से है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 में इसी बात को दोहराया गया है और धारा 7 के तहत उपबंध किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए कर सकेगा, प्राधिकृत कर सकेगा। इस संबंध में आश्चर्य की बात है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हमने पूरे किए। इस देश की संसद ने एक कानून तक पारित नहीं किया गया है अभी तक। नतीजा यह है कि उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अब भी अंग्रेजी भाषा में होती हैं।
भारत के 18वें विधि आयोग ने भारत के उच्चतम न्यायालय में अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी की शुरुआत करने की अव्यवहार्यता 2008 पर अपनी 216वीं रिपोर्ट में सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरांत अन्य बातों के साथ सिफारिश की है कि उच्चतम न्यायपालिका पर वर्तमान सामाजिक संदर्भ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वह प्रेरक स्वरूप का ही क्यों ना हो, नहीं थोपा जाना चाहिए। हैरत है ना। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये जो भी पढ़कर सुनाया वो न्याय विभाग की वेबसाइट से है, न्याय मंत्रालय आप इसको कह सकते हैं। अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में वहाँ कार्यवाहियों के साथ निर्णयों में, आदेशों में हिंदी का उपयोग होता है। और भारत सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की कार्यवाही में क्रमशः तमिल, गुजराती और हिंदी के प्रयोग की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर 1965 में किए गए संसदीय समिति के उस एक निर्णय के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मांगी गई थी, जिसमें प्रावधान है कि किसी उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा के उपयोग के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की टिप्पणियां आवश्यक हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने 16/10/2012 के शाह पत्र द्वारा, ये शॉर्ट फॉर्म है, सूचित किया गया कि पूर्ण न्यायालय ने उचित विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया और सरकार यही उच्चतम न्यायालय का निर्णय मान रही है। ये काफी चीजें लंबी है, पर मैं जो मुख्य मुद्दा उठाना चाहती हूं, आखिर न्याय व्यवस्था में, न्याय और प्रशासन में जो लोक कल्याण के कार्य हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? आम जनता के लिए कर रहे हैं। अगर आपकी न्याय व्यवस्था से, अगर आपकी भाषा से, अगर जनता को ही कोई लाभ ना पहुंचे, तो ये अपनी खिचड़ी अपने पकाने का मतलब क्या है? ये जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी कि वहां पे आपको अंग्रेजी ही बोलनी पड़ेगी। क्यों बोलनी पड़ेगी भाई? हम आजाद हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं। अंग्रेज चले गए और अंग्रेजियत छोड़ गए। हम उस अंग्रेजियत को क्या आजीवन, आजन्म ढोते रहने वाले हैं? हास्यास्पद है ये कि इस देश के न्यायाधीश, इस देश की न्याय व्यवस्था अभी तक अपनी गतिविधियों में, अपने क्रियाकलापों में उस जनता की भाषा को शामिल नहीं कर सकी है, जिस जनता की जो लड़ाई, कानूनी लड़ाई के जरिए आपको आजीविका प्राप्त हो रही है, आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है, और आपकी उस न्याय व्यवस्था में आम जनता की भाषा के लिए कोई स्थान ही नहीं है। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि हमें अंग्रेजी को ढोते ही रहना पड़ेगा? क्यों? किसके लिए न्याय दे रहे हैं आप? क्या आम जनता के लिए? वाकई आम जनता के लिए न्याय दे रहे हैं आप? क्या सचमुच ऐसा है? स्वाधीनता का अमृत महोत्सव हम मना चुके हैं, भाषा का अमृत महोत्सव हम कब मनाएंगे? हर साल 14 सितंबर, आज भी 14 सितंबर है,
हर साल हिंदी दिवस के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दुनिया में ये हिंदी बढ़ गई, वो हिंदी बढ़ गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो केंद्र बिंदु है जिससे आम जनता का जीवन जुड़ा हुआ है, वहां पे आप जनता की भाषा को ही स्थान नहीं दे रहे हैं, और वो भी उस लोकतांत्रिक देश में जहां सरकार का गठन भी जनता की इच्छा से होता है। अद्भुत न्याय व्यवस्था है, अद्भुत न्यायपालिका है। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, परंतु मैं इस देश की नागरिक हूं, अभिव्यक्ति का अधिकार हम सबको है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, जिसके पास बड़े बड़े वकील नहीं हैं, वो तो कभी आपकी न्याय व्यवस्था का मुख देख भी नहीं सकेगा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली होगा, जो अपनी बात रख सकेगा, वो सिर्फ भाषा के कारण मार खाएगा। माननीय न्यायाधीश महोदय, माननीय सांसदों, यह देश स्वाधीन हो चुका है। इस देश की अपनी राजभाषा है, वो एक प्रशासकीय भाषा है। अद्भुत है। आप सिर्फ अपने ईगो के लिए, क्योंकि एक जो ज्यादातर अदालतों में होता है कि जो गैर हिंदी भाषी प्रदेशों से हैं, परंतु गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में होते हुए भी आप बॉलीवुड को तो बड़े आराम से उसका लुत्फ उठाते हैं। जहां जहां पर आपको हिंदी से लाभ होता है, आप उस हिंदी का लाभ तो बड़ी आसानी से उठाते हैं। क्या किसी कार्यक्रम में जब अतिथि बनकर जाते हैं तब भी आप क्या कहते हैं कि अंग्रेजी ही बोलेंगे, अदालतों में अंग्रेजी चलती है इसलिए, तो वहां तो आप हिंदी में बात करते हैं। फिर क्या कारण है कि इस देश की जनता को हिंदी में, उसकी आम भाषा में न्याय देने में आपको इतनी असहजता हो रही है कि आप संविधान का हवाला दे रहे हैं? आपने बड़ी बड़ी बातों पर सरकार को सुझाव दिया है कि इसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सरकारें अपने फायदे के लिए संशोधन करती रही हैं। तो भाषाई एकता के लिए, भाषाई समृद्धि के लिए, भाषाई शुचिता के लिए, स्वदेशीपन को लेकर जब हम हर चीज में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये भारत वो भारत कर रहे हैं, तो हम भाषाई स्तर पर आत्मनिर्भर कब बनेंगे? क्या आपको लगता है कि एक विदेशी भाषा में दिया गया न्याय इस देश के अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है? एक अभी हाल में एक सर्वे आया था जिसमें हाईकोर्ट में 62,000 मामले लंबित हैं, और कहने की जरूरत नहीं है, इसमें जो एक बड़ी बाधा है वो एक भाषा की समस्या है। एक गरीब व्यक्ति अपना सब कुछ लुटाकर, अपनी जमीन जायदाद बेचकर, सब कुछ गंवाकर वो अदालत के पास जाता है कि उसे न्याय मिलेगा, परंतु वो जो न्याय के जो पुलिंदे आप हजारों हजारों पन्नों में देते हैं, जो सिर्फ वकील ही समझ सकते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी होती है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो व्यक्ति न्याय की अभिलाषा लेकर गया है, न्याय की इच्छा के लिए उसने सब कुछ अपने दांव पे लगा दिया है, उसको उसकी भाषा में न्याय मिलना उसका अधिकार है? इस देश की आम जनता ने क्या अपराध किया है कि उसको उसकी भाषा में न्याय नहीं मिलना चाहिए? आखिर इस देश की अदालतों में, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदी में सुनवाई क्यों नहीं हो सकती है और क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं अंग्रेजी की विरोधी नहीं हूं, मगर अंग्रेजी दुनिया को देखने की खिड़की है, दरवाजा नहीं हो सकती। हमारी मातृभाषा, हमारी अपनी भाषा, हमारे देश की भाषा हमारे अंतर्मन को खोलने वाला दरवाजा है, हमारी सांस्कृतिक समझ को, हमारी सामाजिक समझ को बचाने वाला दरवाजा है। आपने खिड़की के लिए उस दरवाजे को ही बंद कर दिया। अद्भुत है आप। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी मत पढ़िए, पढ़िए, जरूर पढ़िए, मगर सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी के साथ हिंदी में सुनवाई और दलीलें देना
एक आम व्यक्ति का अधिकार है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि इस देश की न्याय व्यवस्था में, इस देश के न्यायालयों में, राज्य स्तर पर हाईकोर्ट में क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी को शामिल किया जाए, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं साथ साथ चले, इसमें आपत्ति कहां है? हिंदी भी बनी तो इन्हीं भाषाओं को लेकर है, इन्हीं बोलियों के शब्द हैं तो हिंदी विकसित हुई है। हिंदी अलग कहां है? भोजपुरी के शब्द हैं, राजस्थानी के शब्द हैं, कुछ दक्षिण के शब्द हैं, कुछ पारसी के शब्द हैं। हिंदी बड़ी सुपाच्य है हमारी, बड़ा विशाल भंडार है, विशाल शब्द भंडार है इसका। तो जो हिंदी आप ही से बनी है, उस हिंदी को लेकर चलने में आखिर दिक्कत कहाँ है? क्यों शर्म आ रही है आपको हिंदी को आगे लेकर चलने में, न्याय व्यवस्था में शामिल करने से? जिस हिंदी ने अपनी समस्त भारतीय बहनों को लेकर इस देश को आजादी दिलाई, इस देश को स्वाधीनता संग्राम में बिगुल फूंकने का एक वृहद माध्यम दिया, मंच दिया, आप उस भाषा को नकार रहे हैं। क्यों इस देश की अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं में या हिंदी में न्याय पाना इस देश की जनता का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? मैं हिंदी को थोपने की वकालत नहीं कर रही हूं, बल्कि हिंदी को अन्य भाषाओं के साथ, उसकी बहनों के साथ साथ चलने पर जोर दे रही हूँ। हिंदी बांग्ला के साथ चले, हिंदी पंजाबी के साथ चले, हिंदी भोजपुरी के साथ चले, हिंदी तमिल के साथ चले, हिंदी तेलुगु के साथ चले, इस देश की जनता समझती है। आप न्याय किसके लिए दे रहे हैं? क्या ब्रिटेन की महारानी के लिए न्याय दे रहे हैं? आप नई दिल्ली में बैठकर, आप बॉम्बे हाई कोर्ट में बैठकर, गुजरात हाई कोर्ट में बैठकर किसके लिए न्याय दे रहे हैं? अरे जिसके लिए न्याय दे रहे हैं, जब उसकी समझ में आपकी भाषा नहीं आएगी तो ऐसी न्याय व्यवस्था का क्या किया जाए? अचार डाला जाए। और रही बात नियम की, तो नियम तो कोई भी स्थायी होता ही नहीं है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में है या इस देश के संसद के हाथ में है कि आप जिनसे वोट लेकर आते हैं, लाखों लाखों वोट से लोग जितवाते हैं आपको, माननीय सांसदों, माननीय जनप्रतिनिधियों, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इस देश की जनता की भाषा में सुनवाई हो, इस देश की जनता की भाषा में दलीलें दी जाएं? कम से कम जनता को ये अधिकार आप दिला सकें। बड़ी बड़ी बातों के लिए संविधान में संशोधन होते हैं। आज शहर का नाम बदला, आज गांव का नाम बदला, अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला है, तो ये नियम बदलने में आपको कहां आपत्ति है? मैंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ किसी का विरोध नहीं किया, मैंने मराठी का विरोध नहीं किया, मैंने बांग्ला का विरोध नहीं किया, पर हम साथ साथ तो चल सकते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य में हर राज्य के भाषा भाषी रहते हैं और वो सब के सब हिंदी समझ सकते हैं। तो दिक्कत कहां है इस संविधान के संशोधन में? आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं एक जरूरी प्रश्न शुभचिता के माध्यम से आपके लिए छोड़ रही हूं। इसे संभव हो तो अभियान बनाइए। इस देश की न्याय व्यवस्था में, इस देश की न्याय व्यवस्था में भागीदारी के लिए जनता का जुड़ना जरूरी है, और जनता का जुड़ना जरूरी है तो जनता की भाषा का जुड़ना भी जरूरी है। और ये लड़ाई जो है न्याय की, वो हमारे और आपके जैसे लोगों की है, जिनके पैसे खर्च होते हैं, जो टैक्स देते हैं, तब इस देश का विकास होता है, इस देश की व्यवस्था चलती है। तो क्या इस देश की व्यवस्था पर एक आम जनता का इतना भी अधिकार नहीं है कि उसे जो न्याय है वो इस देश की भाषा में मिले, उसकी अपनी भाषा में मिले? आखिरकार जो अभियान है, आखिरकार जो यो युद्ध है, आखिरकार जो भाषा है, आखिरकार जो हिसाब है, आखिरकार जो विकास है, वो ब्रिटेन का तो होगा नहीं, होना तो हमारा और आपका ही है। मामले इन अदालतों में हमारे और आपके पेंडिंग पड़े हैं। तो
जिनसे हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, तो किसी को क्या अधिकार है कि वो एक विदेशी भाषा के लिए हमारी भाषाओं का अनादर करें। भाषाओं मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं यहां सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहां पर हिंदी के साथ हर एक भारतीय भाषा, हर एक भारतीय बोली की वकालत कर रही हूं। हम सबको इस युद्ध में, इस अभियान में साथ आना चाहिए, क्योंकि इस देश की मिट्टी में अपनी भाषा में न्याय पाना, न्याय की कार्रवाई में शामिल होना और उसके लिए अपनी भाषा को उपयोग में लाना, ये हमारा और आपका अधिकार है। सोचिएगा इस पर, और आप इस पर अगर कुछ लिखना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगा कि ये जरूरी प्रश्न है और उठाने का सबसे अच्छा दिन वही है, हिंदी दिवस। एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए यही उद्देश्य और यही इच्छा कि हिंदी सिर्फ राजभाषा भर ना रहे, बल्कि इस देश की न्याय और प्रशासन की सक्रिय भाषा के रूप में अपनी उपयोगिता बढ़ा सके और वो अकेले ना चले, बल्कि अपनी समस्त भारतीय भाषाओं को लेकर चले, अपनी बहनों को लेकर चले। नमस्कार।